आज की कहानी है महाकुंभ, साधु और प्रेत के बारे में, क्योंकि इंडिया के सबसे विशाल मेले महाकुंभ के बारे में है। राहुल यादव एक 20 साल का नौजवान अपने माँ बाप और बड़े भाई अमन के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है। पर राहुल के लिए एक रिलीजियस ट्रिप से ज्यादा एक एडवेंचर था। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यहाँ देव और असुर दोनों के किस्से छुपे हुए हैं और महाकुंभ की समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग सी शक्ति समेट लेता है। राहुल अपने परिवार के साथ संगम की पानी में स्नान करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में धूप की सुगंध थी। स्नान करते वक्त राहुल ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने ये बात अपने भाई अमन को बताई, लेकिन अमन ने हंस के बोला, ये तेरी इमेजिनेशन है राहुल। संगम का पानी पवित्र होता है। लेकिन राहुल का मन बेचैन होने लगा था। शाम के वक्त पूरा परिवार मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के मेले में बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे। तब राहुल की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद जैसे दूध की हों और उसके होठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। राहुल एकदम से उसकी तरफ खिंचा चला गया। राहुल ने अमन से कहा, अमन चलो देखते हैं ये बाबा क्या कर रहा है। वो साधु अपने ध्यान में लीन था और अमन ने राहुल को बोला कि उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल ने अमन की नहीं सुनी और वो बाबा की तरफ चलने लगा। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो बाबा अब भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मजाक की तौर पर राहुल ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। बाबा की आंखें एकदम से खुली और राहुल की ओर गई। राहुल को लगा कि बाबा शायद उससे गुस्सा हो गए हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए राहुल को देखा और कहा, आ गया, तू तेरा ही इंतजार था। राहुल एकदम से थोड़ा घबरा गया। मुझे जानते हो बाबा? इस बात का कोई जवाब बाबा ने नहीं दिया। बस उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और राहुल के हाथ में रख दी। बाबा ने कहा, ये ले और रात को ये माला पहनकर सो जाना, कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे। राहुल ने बिना कुछ सोचे उस बाबा से वो माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास आ गया। उस रात राहुल ने माला पहनकर सोना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सपने एकदम अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें आग लगी हुई है और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया है। तभी उस जंगल में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आई और एक काले साए के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस साए की भी आंखें लाल थी और उसने अपनी पतली उंगली से राहुल की तरफ इशारा किया। उस साए ने राहुल से ये कहा, मुझे लेने आया था, अब साथ चलने का समय हो गया। और एकदम से वो साया जैसे उसके अंदर ही समा गया। राहुल चिल्लाते हुए नींद से उठा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। उसने माला को देखा जो एकदम से बहुत ज्यादा खौलती हुई गर्म हो गई थी। राहुल ने तुरंत उस माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर से चादर तान कर सो गया। अगले कुछ दिनों में यादव परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे राहुल के पापा की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। उसके भाई अमन को जॉब से निकाल दिया गया और उसकी मां की तबीयत अचानक ही बेहद खराब रहने लगी। इसी बीच राहुल एक दिन अपनी अलमारी साफ कर रहा था और सफाई करते वक्त उसके होश ही उड़ गए। अलमारी के अंदर से उसे वही माला मिली जो राहुल ने कुछ दिन पहले ही फेंकी थी। उसने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो माला उन्होंने ही संभाल कर अलमारी में रख दी थी। अब राहुल को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उस माला की वजह से ही हो रहा है। उसने इस बार उस माला को जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अगले दिन राहुल अपने रूम में लैपटॉप पर कोई टीवी शो देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही राहुल ने वापस मुड़कर देखा, उसके कमरे के एक कोने में वही लाल आंखों वाला काला साया खड़ा था जो राहुल के सपने में आया था। उसे देखकर राहुल इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो काला साया धीरे धीरे राहुल के करीब आया और बोला, संगम वापस आ जा। राहुल चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भागा और घबराते हुए अमन से बोला, अमन वो साया वापस आ गया है और वो मुझे संगम बुला रहा है। अमन को राहुल की बात समझ नहीं आई। उसने उसे समझाया कि ये सब राहुल का वहम है और वो उसे कल सुबह मंदिर ले जाएगा, जिससे शायद उसका डर दूर हो जाएगा। पर राहुल उस रात सहम गया था।
अगले दिन सुबह वो बिना किसी को बताए बस में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल गया। बस रात को चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीकर जैसे ही राहुल ने वॉलेट निकालने के लिए अपना बैग खोला, उसकी रूह कांप गई। राहुल के बैग में वही माला पड़ी हुई थी। राहुल ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि वो महाकुंभ जाकर उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा, और वो पैसे देकर बस में जाकर बैठ गया। पूरे सफर में राहुल को महसूस होता रहा कि वो काला साया कहीं ना कहीं उसी के साथ है, बिल्कुल उसके करीब। अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर राहुल सीधा भागकर उस मेले में उस बाबा को ढूंढने लगा, और जैसे ही वो बाबा उसे दिखे वो उनके के चरणों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। उस बाबा ने गुस्से में उससे कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है मेरे पास? तूने एक साधु की आराधना भंग की थी, अब तो उसका दंड भुगत। राहुल के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो अपनी गलती समझ गया था। उसने उस साधु से रो रो कर माफी मांगी। कुछ समय बाद उस साधु को राहुल पर दया आ गई और उसने राहुल से माला वापस लेकर अपने गले में डाल ली। अचानक ही राहुल को माला के जाने के बाद बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। राहुल ने देखा कि वो काला साया बाबा के सर के ऊपर खड़ा है और कुछ ही देर में वो बाबा के अंदर ही समा गया। उस दिन राहुल ने एक बार फिर महाकुंभ में स्नान लिया और वो समझ गया कि कभी किसी भक्ति में लीन साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके परिवार पर आई प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली गई। राहुल और उसकी फैमिली इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में फिर से जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो मिस ना करें।